जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर, तो पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया। इंडिया ने कहा हम मानते ही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो सीईओज हैं वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे और भारत फिर उसके बाद एक जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे हेग कोर्ट ने इंडस वाटर ट्रीटी पे, जिस पे पाकिस्तान अकेला गया था, उस पे पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है, जिस पे भारत ने कहा है कि ये फैसला भारत नहीं मानेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि वो हेग कोर्ट के किसी भी रूलिंग को नहीं मानेंगे और ये मामला अभी आर्बिट्रेशन में है वर्ल्ड बैंक के। तो हेग कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता इस मामले पे फैसला दे। और मामला क्या था? मामला भारतीय कश्मीर में भारत एक डैम बना रहा था, तो वो डैम बनने का अधिकार भारत के पास है या नहीं, उस पे ये फैसला आया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कि भारत इस फैसले को नहीं मान रहा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। नेशनल मीडिया में पब्लिश हो रही है और नेशनल मीडिया में भी खबर ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी और पानी के जो मामला हैं उस पर काफी डिस्प्यूट चलते रहे हैं। और इससे पहले जो इंडिया की तरफ से कुछ लेटर्स आए और पाकिस्तान को जो नोटिस दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पे जरा आगे बढ़ते हैं। और जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद हमने देखा कि जो हेग कोर्ट है उसकी तरफ से अब एक फैसला आ गया, और फैसला ये है कि हेग कोर्ट रिजेक्ट्स इंडिया ऑब्जेक्शंस ओवर वाटर विद पाकिस्तान। और एक और जगह पे इसकी जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया ने उसके बाद उसका जवाब ये दिया है कि अगर कोर्ट की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया है तो हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं। तुर्की पानी रोक ले तो पूरा मिडिल ईस्ट, आपको पता है, लिबनान तक जाता है, फलस्तीन तक जो पानी है वो तुर्की से निकलता है। आगे देखेंगे भाई कोई जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर, तो पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया। इंडिया ने कहा हम मानते ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा मानते ही नहीं है, तो ये तो फिर एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई है। वो कह रहे हैं हम तो आलमी फोरम को नहीं मानते। ठीक है, अच्छा, मुआहदे को नहीं मानते तो फिर व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, अगर वो तोड़ते हैं तो फिर तो मतलब है कि जुर्माना, ये नहीं वो आप आलमी अदालतों को और उनकी आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी एक बात जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आई मेरे। वो कहते हैं हम थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी नहीं है, वो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसको तो छोड़ देना आप। ये तो बड़ी अजीब सी बात की है इन्होंने। तो ये तो इशू ये है कि ये तो क्या चाइना रोक देगा सारा पानी। देखे ना, हिमालय पे सारा चाइना रोक देगा पानी, तो फिर क्या करेंगे? हमारे कोर्ट्स में जजों को लोग हाथ जोड़ते हैं कि इज्जत माब, आप मेरा ये केस ना सुने, क्योंकि आप इसमें जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रेजुडिस हैं, या इस केस में आपने ये किया था। लेकिन जज कहता है नहीं मैं सुनूंगा। तुम होते कौन हो रोकने वाले? ऐसे तो दुनिया नहीं चलती। दुनिया में कुछ कायदे कुलिये हैं, और ये जितने इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं इनके अंदर जब तक दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट ना दें ज्यूरिसडिक्शन की, ये प्रोसीड ही नहीं करते। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जैसे लोग बना के पेश कर रहे हैं। मैंने जस्ट एक मगालता क्लियर करने के लिए इतनी लंबी बात की। इंडिया ने की जो पोजीशन है वो ये नहीं है कि हम इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं मानते, बल्कि उसकी पोजीशन ये है कि ये मैटर जो है इसमें ऑलरेडी जो है वो वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है एज ए गारंटर के, और वर्ल्ड बैंक ने इस सिलसिले में अपना एक एक्सपर्ट ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है जो इस मामले पे काम कर रहा है। लिहाजा एक ऐसा केस जिसमें कि एक पार्टी ऑलरेडी एक प्रोसेस में है, उसको जो है इस कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। सालसी का मतलब क्या होता है? किसी भी दो फरीक के दरमियान इत्फाक राय के बगैर आप सालसी तो नहीं कर सकते ना। सालसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड। सालसी तो एक वॉलंटियर एक्ट होता है। तो इसमें अगर इंडिया ये पोजीशन इख्तियार करे तो फिर ये केस आगे तक नहीं जाएगा, और अगर जाता भी है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। India has achieved their targets as a regional power of the region, global साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो सीईओज हैं वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट।
और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सारा बिजनेस इस वक्त जिस तरह फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया का इंडिया में बन रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं, और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वर्ल्ड को हमें भी कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बहुत जल्द हम कर्जा लेने के बजाय देने शुरू कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, वो कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं, वो तो आगे ही पता लगेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हेग कोर्ट का मामला क्या है? भारतीय कश्मीर में भारत हाइड्रो डैम बना रहा है बिजली बनाने के लिए। पाकिस्तान तो कोई डैम नहीं बना था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि मैं डैम बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे पैसे दो, और सबको चुना लगा के वो भाग गए। तो पाकिस्तान डैम नहीं बनाता, और भारतीय कश्मीर में भारतीय लैंड के ऊपर, भारतीय वाटर के ऊपर जब भारत डैम बना रहा है तो पाकिस्तान हेग में चला गया कि ये डैम नहीं बना सकता, क्योंकि पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है कि ये डैम बना के भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और पाकिस्तान में ड्राउट आ सकता है। तो इसीलिए भारत का कोई अधिकार नहीं बनता ये डैम बना के पाकिस्तान का पानी को रोके। तो यही सब मामला था, और भारत ने कह दिया कि ये अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे, और भारतीय जमीन के ऊपर किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता कि भारत को बोले कि वो कहाँ डैम बनाए और ना बनाए। और जहाँ तक ये बात है कि भारत पाकिस्तान पानी रोक सकता है, तो ये भी पूरा झूठ है। पिछले 75 सालों में भारत ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, और भारत ने ऐसे डैम कई बनाए। तो जब जंगी हालत में भी भारत ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, तो अब क्यों रोकेगा? तो पाकिस्तान का ये सिर्फ रोना धोना रहता है हर वक्त। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने कह दे कि भारत इसको फिर से खोलेगा और इसमें सुधार करेगा, ताकि पाकिस्तान का रोना धोना बंद हो कि भारतीय कश्मीर में भारत भारतीय पानी के ऊपर डैम नहीं बना सकता और पाकिस्तान ये अदालत में ना भाग सके। तो इसका सुधार भारत ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।